दशरथ पुत्र राम आज अपने परिवार को लेकर मिथिला के लिए रवाना हो चुका है। यही उचित अवसर है मित्रों, और हमें यह अवसर गंवाना नहीं चाहिए। स्वयंवर में जो हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, हम उसका प्रतिशोध लेंगे। रघुनंदन राम ने हमारा अपमान किया है। स्वयंवर में हमारे बल, हमारी शक्ति का उपहास किया गया। अब हम राम को अपने बल का परिचय देंगे। हम अपना परिचय देंगे। राम ने मुद्गल ऋषि के आश्रम के पास अपना पड़ाव डाला है, तो अब हम आक्रमण की तैयारी करेंगे। वैधराज जी, ये अचानक महाराज को क्या हो गया है? चिंता करने की कोई बात नहीं है महारानी। महाराज का रक्त दबाव बढ़ गया है। औषधि देते ही महाराज फिर से अच्छे भले हो जाएंगे। राम 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 राम, मुझे राम राम चाहिए। महाराज, यदि आपको राम आपकी दृष्टि के सामने चाहिए था, तो फिर आपने उसे मिथिला जाने के लिए अनुमति क्यों दी? राम को बुला दो। राम महाराज, महाराज आप लेटे रहिए। राम औषधि लीजिए महाराज। महाराज लीजिए, औषधि लीजिए महाराज। राम गुप्तचरों का समाचार है मित्रों, राम ने मुद्गल ऋषि के आश्रम के पास ही अपना पड़ाव डाला है। इसका मतलब है हमारा अनुमान बिल्कुल सही निकला। तो फिर देर क्यों, हम अभी आक्रमण करेंगे। तुम ठीक कह रहे हो शत्रुघ्न, हमें अधिक दिन नहीं हुए अयोध्या छोड़े, परंतु याद पर अपना वश ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे युगों युगों से मां पिताश्री से मिला नहीं हूं। रघुनंदन, रघुनंदन, सेना ने हम पर आक्रमण कर दिया है। क्या? लक्ष्मण, हमारे पास जितने भी सैनिक हैं, सब के सब स्त्रियों और सेवक सेविकाओं की रक्षा के लिए यहीं रुक जाएंगे। और युद्ध हम चारों भाई करेंगे। ये क्या, सेना कहां है तुम्हारी?
क्या तुम हमसे और हमारी सेना से अकेले युद्ध करोगे राम? युद्ध शत्रु से होता है और आपसे तो हमारी कोई शत्रुता नहीं है। परंतु तुमसे हमारी शत्रुता है। सावधान राम। तुमने सीता स्वयंवर में हमारे बल का उपहास किया राम, और हमारा अपमान किया है। आज हम तुम्हें अपनी शक्ति और बल का परिचय देंगे। सावधान। आक्रमण। भरत, आंखें खोलो भरत। भरत, आंखें खोलो भरत। तुम्हें कुछ नहीं होगा भरत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें मेरी आज्ञा है, तुम हमें छोड़ के नहीं जाओगे। भैया मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है भैया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा भैया। आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे भैया। भरत, आंखें खोलो भरत, आंखें खोलो भरत, आंखें खोलो। लक्ष्मण, आज्ञा भैया, पास ही मुद्गल ऋषि का आश्रम है, उनके पास ऐसी तेजस्वी जड़ी बूटियां हैं जिससे भरत को नया जीवन मिलेगा। तुम जाओ। परंतु भैया आप मेरी चिंता ना करो, वायु गति से जाओ और जड़ी बूटी लेकर आओ। और सुनो, किसी भी स्थिति में खाली हाथ मत आना। जो आज्ञा भैया। भरत, भरत, आंखें खोलो भरत, मेरे भाई, आंखें खोलो भरत, आंखें खोलो भरत, मेरी आज्ञा है, आंखें खोलो तुम भरत, आंखें खोलो, आंखें खोलो। तुम्हें कुछ नहीं होगा भरत, तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे भाई। शत्रुघ्न। जी भैया। तुम भरत को संभालो, मैं इन्हें देखता हूं। भैया। कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे मुद्गल ऋषि से मिलना है। गुरुदेव ध्यान में बैठे हुए हैं। रुकिए, रुकिए, आप रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? रुकिए तो सही। रुकिए। प्रणाम ऋषिवर। कृपया गुरुदेव के ध्यान में विघ्न मत डालिए। मेरा भाई वहां मूर्छित है, मुझे उसके लिए तेजस्वी जड़ी बूटी की परम आवश्यकता है। जब तक गुरुदेव का ध्यान पूरा नहीं होता, आपको जड़ी बूटी नहीं मिल सकती।
कहाँ जा रहे हैं आप? वो तेजस्वी बूटी लेने। आप उसे नहीं ले जा सकते, ये हमारे गुरुदेव की आज्ञा है। आप गुरुदेव का ध्यान पूरा होने तक प्रतीक्षा कीजिए। वो यदि आज्ञा देंगे तो ही हम आपको बूटी ले जाने देंगे। मेरे भैया की आज्ञा है और मैं उनकी हर आज्ञा का पालन करता हूँ। हमने कहा ना आपसे, मुझे हाथ उठाने पर विवश मत कीजिए। अब आपने मेरा विरोध किया तो मैं मर्यादा का उल्लंघन करके पूरे आश्रम में हाहाकार मचा दूंगा। हारे हुए राजाओं के मन में जलती थी प्रतिशोध की ज्वाला। कुटिल जनों ने चारों भ्रात से युद्ध का अवसर ढूंढ निकाला। रघुवर के प्रिय वीर भरत को उठो भरत, उठो। रघुवर के प्रिय वीर भरत को तीर ने क्षत विक्षत कर डाला। राम पड़े चिंता में कहीं बुझ जाए नहीं नैनों का उजाला। राम पड़े चिंता में कहीं बुझ जाए नहीं नैनों का उजाला। भरत, 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 उठो भरत, भरत, अब तो उठो भरत, भरत, अब तो उठो, अब तो उठ जाओ। देखो तुम अपने भैया के अवज्ञा कर रहे हो। उठो भरत, उठो, उठो ना भरत, उठो भरत। भैया, ये जड़ी बूटी मैं मुद्गल ऋषि की आज्ञा के बिना लाया हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी वजह से इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा? मुद्गल ऋषि, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, तुम भरत को पड़ाव में लेके चलो, मैं आता हूं। कौन था वो दुष्ट जो मेरे आश्रम में आतंक मचा के गया है? मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। प्रणाम महर्षि। दशरथी राम का प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरुदेव। आशीर्वाद नहीं देंगे? मैं तो शाप देना चाहता हूं। स्वीकार है। आपके शाप को भी मैं आशीर्वाद ही समझूंगा। तुम्हें नहीं, मैं शाप तुम्हारे उद्दंड भाई को दूंगा, जिसने यहां आकर इस आश्रम में आतंक मचाया है। गुरुदेव, लक्ष्मण का कोई दोष नहीं है। अपने आप को दशरथी कहते हो और असत्य बोलते हो। मैं सत्य बोलता हूं गुरुदेव, और सत्य का ही आचरण करता हूं। और तुम्हारे भाई? वो भी मेरी तरह सत्य का ही आचरण करते हैं। और लक्ष्मण?
सत्य की रक्षा कर रहा था गुरुदेव। लक्ष्मण के किए गए अधर्म का समर्थन कर रहे हो तुम। गुरुदेव, न्याय, धर्म, विवेक, मर्यादा, नीति, ये सभी सत्य के ही अंग हैं। बड़ा भाई होने के नाते मैंने लक्ष्मण को आज्ञा दी थी आपके आश्रम से वो तेजस्वी बूटी लाने की, जिससे मेरे छोटे भाई भरत को नया जीवन मिल जाए। गुरुदेव, कभी कभी सत्य की रक्षा करने के लिए कठोर होना पड़ता है। लक्ष्मण ने मेरी आज्ञा का पालन करते हुए अपना धर्म निभाया। मैं भी तो बड़ा भाई होने के नाते अपना धर्म निभा रहा था। गुरुदेव, मेरे भाइयों और उनकी पत्नियों की रक्षा का उत्तरदायित्व मुझ पर है। यदि मैं अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाता तो वह अधर्म होता। गुरुदेव, मेरी आपसे प्रार्थना है, कृपा करके आप मेरे साथ चलें और मेरे भाई को नया जीवन दें। नहीं तो मैं मांडवी का अपराधी बन जाऊंगा, माता कैके के तिरस्कार का भागी बन जाऊंगा। गुरुदेव, मैं धर्म संकट में फंस गया हूं। इस संकट से आप मुझे निकाल सकते हैं। इसके बाद आप मुझे जो भी दंड देंगे, जो भी शाप देंगे, उसे मैं हंसते हुए स्वीकार कर लूंगा, स्वीकार कर लूंगा। मैं प्रसन्न हूं राम, और मैं परमात्मा का ऋणी भी हूं। गुरुदेव, आज तुम्हारे दर्शन होते ही मुझे प्रतीत हुआ कि मेरी तपस्या सफल हुई। परमात्मा के दर्शन करना चाहता था और मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए। भरत, भरत, मेरे प्यारे भाई, देखो महर्षि मुद्गल आए हैं। उठो भरत। ऐसे लेटे रहोगे तो मर्यादा का उल्लंघन होगा। उठो भरत, इन्हें प्रणाम करो, इनका आदर सम्मान करो। भरत, तुम्हें सकुशल देखकर
मुझे कितना आनंद हुआ है ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अगर तुम्हें कुछ हो जाता मैं अपने प्राण त्याग देता भरत। नहीं भैया। मूर्छित भरत की चेतना जब लौटी तब कहीं राम के प्राणों में प्राण आए हैं। राम का आशीष लक्ष्मण का प्रयत्न दोनों भरत से भ्राता को सचेत कर पाए हैं। हृदय सागर में जो मोती प्रेम भाव के थे इस अवसर में उन्होंने लुटाए हैं। तो शरीर एक आत्मा है, लगता नहीं है कि दो माताओं के जाए हैं, लगता नहीं है कि दो माताओं के जाए हैं। महर्षि, आश्रम में मैंने आपके शिष्यों को आतंकित किया, आपकी अवज्ञा की, मुझे क्षमा कीजिए। हम आपके कृतज्ञ हैं महर्षि। आपका ये अपराधी अब आपसे दंड की अपेक्षा करता है। दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा राम, और दंड ये है कि शीघ्र अतिशीघ्र सबके साथ अयोध्या चले जाइए, क्योंकि आपके माता पिता आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।